नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना रहा हूँ आपको। इसमें आपको बताता हूँ कि मैंने टिम हॉर्टन्स की जॉब जो मेरी थी वो मैंने क्यों छोड़ी। और अगर आपको ये जानना है कि मुझे टिम हॉर्टन्स की जॉब कैसे मिली थी तो यहाँ पे वीडियो का लिंक आ रहा होगा, आप देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो रीजन है वो ये था कि अर्ली मॉर्निंग की शिफ्ट थी। तो अर्ली मॉर्निंग की शिफ्ट में प्रॉब्लम क्या होती है कि वो आपको 4 मतलब जैसे स्टोर खुलता है 5 बजे और मेरी जॉब थी बेकिंग की। उन्होंने स्टार्टिंग से ही मुझे बेकिंग में डाल रखा था। तो बेकिंग में सीन ये होता है कि बेकर हमेशा अकेला होता है, कोई हेल्प कराने नहीं आता है बेकर की। तो उसमें प्रॉब्लम ये थी कि मुझे 4 बजे सुबह वहां पे पहुंचना होता था। मतलब मुझे जो पंचिंग करना है वो 4 बजे सुबह करना है। और जब स्टार्टिंग में मैंने जॉब पकड़ी थी तब तो मैं वहीं पर रहता था, लेकिन उसके कुछ टाइम क्या मतलब शायद 1-2 दिन बाद ही मैंने अपना घर चेंज कर लिया था। मैं अपने घर चेंज करने के प्रोसेस में ही था जब मुझे जॉब मिली थी ये वाली। पहले जो मेरा घर था वो वॉकिंग डिस्टेंस था, बट उसके 2-3 दिन बाद जब मैंने अपना घर चेंज कर लिया और जॉब मेरी फाइनल हो गई थी, वहां पे कंफर्म हो गई थी, तो उसके मतलब मुझे बस मिलती नहीं थी। तो सुबह सुबह मुझे जो है ऊबर से जाना पड़ता था और कोई ऑप्शन नहीं था। साइकिल से भी वो बहुत दूर था, 4-5 किलोमीटर दूर था, तो वो साइकिल से भी मैं जा नहीं सकता था। तो एक तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि सुबह सुबह 4 बजे जाना था। खैर इसमें मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनकी कोई गलती थी। उन्होंने मुझे प्रॉपरली सब कुछ बताया था कि तुम्हें 4 बजे सुबह आना है। 4 बजे मतलब हमारा 5 बजे स्टोर खुल जाता है, तो तुम्हें 4 बजे आके यहाँ पे पंचिंग करना है। 4 से 5 के बीच में ब्रेकफास्ट वगैरह बनता है, बेगल्स वगैरह सब कुछ बनते हैं। काम अच्छा था, काम में कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं थी, काम ठीक था। बस ये था थोड़ा बहुत लोड ज्यादा हो जाता था, इसके बारे में अभी आगे बात करते हैं। तो दूसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो ये थी कि मुझे ऊबर से जाना पड़ता था। मैंने आपको बताया ना, साइकिल से भी कोशिश करके भी नहीं जा सकता था। 5 से 6 किलोमीटर दूर था मेरे घर से वो। चलो वो लोग बोलते हैं कि यार 5-6 किलोमीटर की बहुत ज्यादा नहीं है, आधे घंटे पहले निकल जाओ तो पहुंच जाओगे। मैं बात मानता हूँ आपकी सही है, लेकिन यहाँ पे कनाडा में साइकिल चलाने का सिस्टम थोड़ा सा अलग होता है। अलग ये होता है कि यहाँ पे कुछ कुछ जगहों पे एलिवेशन होता है, ऐसे मतलब वो स्टीप होगा काफी। उस पर आप साइकिल चढ़ाओगे ना, आपकी हालत खराब हो जाएगी। मतलब आप जॉब स्टार्ट करने से पहले इतना थक जाओगे कि आप कर ही नहीं सकते। तो और फिर दूसरी चीज ये कि विंटर्स में साइकिल चलाना पॉसिबल नहीं है। मतलब स्नो वगैरह होती है, बहुत ज्यादा एक्सीडेंट के चांसेस होते हैं। तो कुल मिला के वो पॉसिबल था नहीं। मेरे पास कोई ऑप्शन बचा नहीं था इंस्टेड ऑफ ऊबर। और ऊबर में भाई कनाडा में ऊबर बहुत महंगी है। मतलब एज इन इंडिया से हम लोग कंपेयर करते हैं, अगर आप इंडिया में बैठे होंगे आपको नहीं पता होगा, लेकिन कनाडा में ऊबर के चार्जेस बहुत ज्यादा है। मतलब आप समझ लो कि जो मिनिमम बहुत सस्ती भी अगर मिल गई ना आपको, $10 से कम की ऊबर मिलती नहीं है, जो कि बहुत पास की होगी। मतलब जैसे आपको 2-3 किलोमीटर आगे जाना खाली, तो आपको कम से कम $10 $9 तो मिनिमम देने। और मेरी जो ऊबर के पैसे लगते थे वो एटलीस्ट $15 से $16 के लगते थे, क्योंकि एक तो मैं रात में मतलब रात ही होती, 3 बजे तो रात ही होती है, तो उस टाइम ऊबर वगैरह बहुत महंगी होती है। और उसके बाद भी वो कभी आ रही है कभी नहीं आ रही है, अनप्रिडिक्टेबल होती है। थोड़ी सी आ जाती थी मोस्ट ऑफ द टाइम, बट कभी कभार लेट हो जाता है, किसी ने कैंसिल कर दिया तो ये दिक्कत है। और वहां पे अगर हमने 5 मिनट बाद पंचिंग किया तो उसकी भी प्रॉब्लम है। ये सब बहुत स्ट्रिक्टनेस होती है उस टाइम, तो वो थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल सा हो जाता है कभी कभी। मतलब बहुत अपने हाथ में कंट्रोल नहीं रहती सिचुएशन। तो एक ये दिक्कत आ रही थी कि ऊबर से जाना है और ऊबर पे डिपेंडेंट था मैं, और कोई मेरे पास मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट था नहीं, तो मैं बस से नहीं जा सकता हूँ। तो ऊबर से मेरे कितने, अगर तुम ये समझ लो $15 एक बार की, चलो एवरेज ले लेते हैं। और अगर मुझे हफ्ते में 4 दिन तो मिनिमम जाना ही होता था, क्योंकि मेरी जो शिफ्ट थी वो बहुत अनइवन तरीके से उन्होंने रख रखी थी। तो उनको मुझे सुबह के सुबह बुलाना था। आवर्स मुझे पूरे दे रहे थे, आवर्स में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। 1-2 घंटे कभी कभार बढ़ के ही दे देते, लेकिन प्रॉब्लम यही आ रही थी कि मुझे ऊबर से जाना पड़ता था रोज। तो ऊबर से जाने में तो बड़ा मजा आता है, लेकिन भाई उसके पैसे लगते हैं, उसके डॉलर आपके लगते हैं। $15 अगर तुम $60 मेरे हफ्ते के, और बाई वीकली $120 मेरे ऊबर में जा रहे थे। आप समझ लो कि 1 घंटे की पे मेरी, मतलब जैसे अगर 4 घंटे की शिफ्ट है तो मेरी 1 घंटे की पे तो ऊबर में चली जा रही है। सोचो कितना ज्यादा मतलब नुकसान है उसमें। मतलब जब तक कोई बहुत मजबूर ना हो ना आदमी, तब तक कोई नहीं करेगा ऐसी जॉब, क्योंकि पैसे लगते हैं ना। आप वही बंदे यहाँ पे जो मिनिमम वेज पे काम कर रहे हैं, उनके पास इतने पैसे नहीं है ना कि वो ऊबर अफोर्ड कर सकें, तो वो सेंस नहीं बन रहा था। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि जो मॉर्निंग शिफ्ट थी और ये जो ऊबर में प्रॉब्लम थी। अब तीसरे पॉइंट पे आ जाते हैं। तो तीसरा पॉइंट ये था कि जो वर्कलोड था ना वो बहुत ज्यादा था। अच्छा होता क्या है टिम हॉर्टन्स में कि अगर आप काउंटर पे, जो फ्रंट का जो डेस्क होता है, अगर आप वहां पे काम कर रहे हैं, वहां पे मिनिमम कितना 8 से 10 बंदे तो हमेशा ही रहते हैं। मतलब एटलीस्ट मेरे स्टोर पे 8 से 10 बंदे, क्योंकि मेरा स्टोर काफी बिजी जगह पे था, तो 8 से 10 बंदे आपके साथ रहते हैं काम कराने वाले। लेकिन उसी जगह उसी स्टोर पे पीछे बेकिंग के सेक्शन में सिर्फ एक बंदा रहता है। सोचो जब रश के आवर्स होते हैं तो कितनी प्रॉब्लम होती है। मतलब बताना बहुत मुश्किल है, लेकिन जैसे अब मैं तो आपको बता देता हूँ कि क्या क्या आइटम जो बेकर्स होते हैं ना उनको क्या क्या बनाना होता है। मैं आपको मोटा मोटा आइडिया देता हूँ।
तो सबसे पहले जब हम सुबह जाते हैं तो बेगल बनाना सबसे पहले, फिर मफिन बनाना है, उसके बाद जो जो ये हैश मतलब एक आलू की टिक्की होती है, हैश ब्राउन बोलते हैं उसको, तो हैश ब्राउन वगैरह बना के और बेकन और ये सॉसेज वगैरह बना के रेडी करना होता है, क्योंकि 5 बजे से इनका ड्राइव थ्रू खुल जाता है। और कैनेडियंस इतना ज़्यादा टिम हॉर्टन्स जाते हैं ना, मतलब इतना ज़्यादा चलता है टिम हॉर्टन्स जिस आपको आइडिया नहीं होगा। कम से कम एक दिन की 15 से 20 हज़ार सेल है डॉलर में। आपकी फीस जो है ना एक सेमेस्टर की, यहाँ पे इनकी पर डे की सेल होती है। आप ये समझ लो कि वो पूरा जितना आइटम है, बेकन, सॉसेज, हैश ब्राउन, बेगल्स, मफिन्स, और जितना भी जो आप जब टिम हॉर्टन्स के अंदर घुसोगे ना, मैं यहाँ पे फोटो लगा दूंगा कहीं पे अगर आ रही होगी, तो ये जितना आइटम है ये सब हमको प्रिपेयर करना है विद इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। कुछ चीजें इम्पॉसिबल सी ऐसी हो रही थी जो मैनेजर बोल रहा था करने को, जैसे कि अब उनको 10 बजे लंच रेडी चाहिए। तो मान लो जिस दिन मेरी शिफ्ट 4 बजे से 10 बजे तक है, तो वो मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं लंच बना के जाऊँ। तो लंच बनाना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि आप 10 बजे का जा रहे हैं तो सब साफ सफाई करके जाएं। और साफ सफाई स्टार्ट करनी होती है हमें कम से कम एक घंटे पहले स्टार्ट करनी पड़ती है साफ सफाई। तो अगर मैं 9 बजे साफ सफाई स्टार्ट कर दूंगा तो मैं 10 बजे तक साफ सफाई करके खाली होऊंगा, तो मैं लंच कैसे बना दूंगा? मतलब कोई सेंस नहीं बनता ना इस बात का। और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आई थी कि कभी कभी शिफ्ट होती है 4 से 8, कभी कभी शिफ्ट होती थी 4 से 9, कभी कभी शिफ्ट होती थी 4 से 10। इन तीनों शिफ्ट्स में वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उतना ही काम करें। आप चाहे 4 से 8 काम कर रहे हो तो भी उनको पूरा मर्चेंडाइज रेडी चाहिए 4 से 8, 4 घंटे के बीच में। 4 से 9 कर रहे हो तो भी उनको उतना ही काम चाहिए, और 4 से 10 चाहिए तो उनको अलग से आपको लंच बनाना है। तो वो थोड़ा मेरी थोड़ी बहस हुई इस बारे में कि मैंने मैनेजर से बोला कि भाई 4 घंटे की शिफ्ट में भी आपको उतना ही काम चाहिए, 5 घंटे के में भी उतना ही चाहिए, तो 4 घंटे की शिफ्ट देते क्यों? सबसे बड़ी बात तो ये है क्योंकि 8 बजे तक मर्चेंडाइज रेडी करना एक नए बंदे के लिए थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि हमें आइडिया नहीं होता है मशीन का, अभी हम नए नए हैं, सीख रहे हैं, और इतनी जल्दी तुम एक्सपेक्ट करके हम सब कुछ कर दें तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो रहा था। तो मैंने उसको ये बोला, लेकिन उनके पास कोई जवाब नहीं था इस चीज़ का। मुझे पता वो लोग क्यों करते हैं, क्योंकि उनको अपने आवर्स बचाने होते हैं, जैसे किसी और को देना है, कोई और ट्रेनिंग में है कुछ इस तरीके से, तो वो आवर्स आपके कम करते हैं। और एक प्रॉब्लम ये अब इससे प्रॉब्लम ये आती है क्योंकि मैं स्टार्टिंग में नया था, उसने मुझे 2 हफ्ते सिर्फ ट्रेनिंग दी, उसके बाद उन्होंने मुझे एकदम खुला छोड़ दिया कि अब तुम्हें ही करना है काम। तो अब जब मैं काम करना स्टार्ट किया तो स्टार्टिंग में तो ऐसा हो रहा था कि जैसे मान लो मेरी शिफ्ट 4 से 8 है तो 8 से 8:30 हो गया, 8 से 9 बज गया। अब वो उसकी पे नहीं देंगे मुझे, अगर मैंने आधे पौन घंटे अलग से काम किया ना उसकी कोई पे नहीं है। तो ये बहुत ही मतलब मुझे अजीब सी लगी। चलो ठीक है, नया आदमी है, उसको तुम सिखा रहे हो, उससे नहीं हो पाया तो कम से अगर मेरा आधा घंटा ही एक्स्ट्रा हो गया, चलो 45 मिनट तुम आधे घंटे गिन लो, लेकिन उसकी पे तो दो ना। मैं फालतू में बैठ के वहाँ पे क्यों काम करूँगा? 5 घंटे का काम आपसे 4 घंटे में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। चलो आपने कर दिया ठीक है, लेकिन कभी कभार जैसे 10-15 मिनट एक्स्ट्रा हो गए या 20 मिनट एक्स्ट्रा हो गया, आधा घंटा एक्स्ट्रा हो गया, तो उसके पैसे नहीं देंगे तो कोई क्यों रुकेगा वहाँ पे? मतलब कोई मतलब नहीं बनता ना। तो ये प्रॉब्लम आ रही थी। और मैनेजर, एक जो हमारी असिस्टेंट मैनेजर थी, वो काफ़ी जो है मतलब बहुत ज़्यादा सार्केस्टिक तरीके से वो बातें करती थी, और मतलब बताना बहुत मुश्किल है, लेकिन थोड़ा सा टॉक्सिक बिहेवियर नहीं होता लोगों का वर्क प्लेस में। हमारी जो मैनेजर थी वो काफ़ी भयंकर, वो थोड़ा बहुत चिल्लाती थी, लेकिन वो मतलब वो उसकी लेजिट बात होती थी, वो बदतमीजी नहीं करती थी। लेकिन ये जो हमारी असिस्टेंट मैनेजर थी वो बहुत उल्टी सीधी चीज़ें भी करती थी। तो ये भी एक कहीं ना कहीं एक ये भी इशू था ही, मतलब छोड़ने में जॉब। और बाकी पॉलिटिक्स वगैरह होती है, आपको पता ही है, वर्क प्लेस में हर जगह होता ही है, तो उसमें तो कोई ऐसा एक्सक्लूसिव नहीं है कि मेरे टिम हॉर्टन्स में ऐसा था। और वो अलग बात है कि उन्होंने मुझे बेकिंग की जॉब दी जो ज़्यादा अच्छी जॉब होती है। मतलब अगर कोई बंदा टिम हॉर्टन्स में आगे काम कर रहा है और कोई बंदा पीछे बेकिंग कर रहा है तो उसमें डिफरेंस होता है। बेकर की पोजीशन काफ़ी ज़्यादा मतलब सिक्योर्ड पोजीशन होती है। बेकर को कोई इतनी ईजिली निकाल नहीं सकता, उसको आवर्स कम नहीं कर सकता, क्योंकि बेकिंग तो मतलब मेन चीज़ है। उनको बेकिंग के लिए, बेकिंग का एक टर्म है, अम्ब्रेला टर्म है, इसके अंदर बहुत सारे काम होते हैं, जैसे कि आपको सब तरीके का जितना भी उनका मर्चेंडाइज है सब कुछ आपको ही रेडी करना होता है। अगर एक दिन बेकर नहीं आया ना तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। अगर देखा जाए, अगर एक दिन कोई काउंटर स्टाफ में कोई बंदा नहीं आया, उसकी जगह 4 लोग बैठे हैं कवर करने को, वो मैनेज कर लेंगे, लेकिन अगर कोई बेकर नहीं आता तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये। तो बेकिंग की जॉब काफ़ी अच्छी होती है, मानी जाती है टिम हॉर्टन्स में। तो ये मैं थोड़ा सा लगी था कि हाँ, उन्होंने मुझे इतना एलिजिबल समझा कि वो मुझे बेकिंग में डाल सकते थे, और मुझे आता भी है। आप लोग को मालूम, अगर आप मेरे ब्लॉग्स वगैरह देखते हैं आप लोग को आइडिया होगा कि मुझे खाना पीना बनाने का पहले से आता है। और देखो, मेन चीज़ मैं आपको बताऊँगा आप लोगों को, हम लोग यहाँ पे पढ़ने आए हैं, हम लोग यहाँ पे लेबरगिरी करने नहीं आए, मतलब हम लोग यहाँ मजदूरी करने तो आए नहीं हैं। तो आप लोग ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जो मैं आपको टिप दूंगा
कि चलो मजबूरी में कोई जॉब स्टार्टिंग में आपने कभी कर ली, लेकिन अगर कोई आपको एक्सप्लॉइट कर रहा है ना, तो ये काम कभी मत करना। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ अपने काम से। जैसे मेरी शिफ्ट 9 बजे खत्म हो रही है, तो मुझे 8 बजे तक पूरा शोकेस रेडी कर देना है। अब जैसे आपने शोकेस तो मैंने रेडी कर दिया, लेकिन अब उसमें जैसे कुछ आइटम खत्म हो गए, तो मेरे बाद आने वाला बेकर या तो वो बनाएगा, अगर मेरे पास टाइम है तो मैं भी बना सकता हूँ। जैसे खाली बैठने से तो वो लोग ऐसा अलाउ नहीं करते हैं, आपको कुछ ना कुछ बना के जाना होता है। तो होता क्या था कि मैंने जो है नोट कर लिया, मैंने उसको बताया ये आइटम बचा है मर्चेंडाइज में, आप मुझे बता दो इसमें कुछ बनाने वाला है कि नहीं। तो मैंने सब कुछ नोट कर लिया, उसने बोल दिया हाँ इतना इतना बना दो, तो मैंने बना के कर दिया। उसके बाद मैं सफाई करने जा रहा हूँ। मेरे पास 10, 15, 20 मिनट बचे, जबकि मेरे पास 1 घंटा होना चाहिए, लेकिन मेरे पास 15-20 मिनट बचे हैं सफाई करने के। तो मैं पहले सफाई करूँगा, उसके बाद उसमें प्रोडक्शन शीट भी भरनी होती है, जो कि बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है उसमें। तो प्रोडक्शन शीट भरनी है, हाईलाइटर से हाईलाइट करना है, बहुत ज़्यादा चक्कर होता है, तो उसमें भी 10-15 मिनट लग जाते हैं अलग से। तो मेरे पास ऐसा बहुत बार हुआ कि मेरे पास टाइम नहीं होता था, लेकिन चलो मैं 10-15 मिनट अलग से रुक जाता था कि कोई बात नहीं, अब मेरे हो सकता है मैं ही दिन में काम कर रहा हूँ। लेकिन अब क्या होगा, जब मैं सब कुछ बना के रेडी कर चुका हूँ, सफाई करने जा रहा हूँ, सफाई कर रहा हूँ, तो मुझसे आके बोलोगी अरे तुमने ये नहीं बनाया, वो नहीं बनाया। मैं जब पूछ चुका हूँ आपसे, आपने बताया कि ये बनाना है, अब आपने कोई और चीज़ देखी, अब तुम मुझसे बोलो कि नहीं ये आपको बना के जाना है। ये सब चीज़ें थोड़ी सी मतलब लगता है कि अब ये तो गलत बात है ना। मैंने आपसे पूछ लिया, आपने बोला कि नहीं बनाया, बाद में आके बोल रहे हो कि आप बना नहीं रहे हो। ऐसा नहीं है ना, अगर आप पहले बता देते तो मैं 5 मिनट के अंदर उसको भी रेडी कर देता, तब मैं सफाई स्टार्ट करता। लेकिन अब जब मेरा सारा काम हो गया, मैं जाने लगा हूँ, तुम मुझसे बोल रहे हो कि नहीं ये बना के जाओ, और उसके भी आप पैसे नहीं दे रहे हो। चलो मैं रुक जाता हूँ, मैं कहता हूँ तुम मुझे 2 घंटे और रोक लो, लेकिन आप उसके पेमेंट तो दो ना। वो उसके पैसे देंगे, वो एक्सपेक्ट करते हैं, वो एक्सप्लॉइट करते हैं। मैं आपको क्लियर शब्दों में बता रहा हूँ, ये लोग एक्सप्लॉइटेशन करते हैं लेबर का, क्योंकि उनको पता है कि ये लोग नए नए आए हैं, इनको ज़्यादा आइडिया नहीं है, और इनको मजबूरी में जॉब भी चाहिए, तो क्या करेंगे, इनको काम तो करना ही पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें थोड़ी सी होती हैं वर्क प्लेस में। तो मैं आपसे यही बोलूँगा कि भाई ठीक ठाक भी लगते हैं तो आप जॉब करो, लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, ठीक है, तो मैं आपको बोलूँगा कि यार मत करो जॉब। इस तरीके से जॉब करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तुम यहाँ पढ़ने आए हो, पढ़ाई करो। अगर हमारे पैसे नहीं हैं, मतलब बिल्कुल ही पैसे नहीं है, बहुत मजबूरी वाली बात है तो ठीक है, लेकिन अगर आपके पास कनाडा आने के पैसे हैं, और कोशिश करो कि यार घर से या कहीं से थोड़ा सपोर्ट है तो ही कनाडा आइए। अदरवाइज कनाडा आके बिल्कुल लेबर, मतलब आप इंडिया में बहुत अच्छे पद पे बैठे हो, यहाँ पे आके लेबर क्लास बन जाओ, फिर एक्सप्लॉइट होते जाओ। यहाँ पे लोग ऊपर से बहुत अच्छी चीज़ें दिखाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। लेबर का बहुत एक्सप्लॉइटेशन होता है। ये जो मिनिमम वेज वाला चक्कर है ना, ये भी एक तरीके से एक्सप्लॉइटेशन है। कभी किसी और वीडियो में इसका जिक्र करूंगा। मैं आपको ये बोलूँगा कि आप जॉब करिए, लेकिन अगर आपका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है तो बिल्कुल छोड़ दीजिए। मैं आपको अपना केस बता रहा हूँ, जब मैंने जॉब छोड़ी थी, मेरे पास कोई और जॉब नहीं थी, लेकिन मैंने जॉब छोड़ दी क्योंकि मुझे लग रहा था अब ये कुछ ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन करना है, इतना ज़्यादा मुझे बर्दाश्त होता नहीं है। तो मैंने कहा चलो जहाँ तक कनाडा आ गया, सब कुछ हो गया, आज तक लाइफ में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कहा 1-1.5 हफ्ते 2 हफ्ते जॉब कोई नहीं भी करेंगे तो ऐसा कोई बादल नहीं फट जाएगा ऊपर से। तो मैंने जॉब फिर मैंने छोड़ दी। मैंने एकदम से एक दिन मेरा मूड ख़राब हो गया। मैंने कहा वो प्रोबेशन लगाते हैं, वो सब कुछ करते हैं नौटंकी, लेकिन मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा ऐसे ऐसे, मैंने कहा मैं नहीं जा रहा। मैंने उसको फ़ोन करके बता दिया, मैंने कहा मैं नहीं आ रहा। मैंने कहा बहुत हो गया आप लोग का, इस तरीके से थोड़ी ना होता है। मैंने रीज़न कुछ और दिया था हेल्थ वाला, जैसे कि वो कुछ गलत इमेज ना पड़े उसमें, लेकिन अभी क्या करें, मजबूरी में ऐसा करना पड़ता है हम लोगों को, कोई ऑप्शन बचता नहीं है। तो लेकिन मैं आपसे ये बोलूँगा कि ऐसे टिम हॉर्टन्स की जॉब में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन देखिए इंडिविजुअल पे भी डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके से आपको समझ में आती है जॉब की नहीं आती है, आपसे कितना काम करवा रहा है। अगर आप काउंटर स्टाफ में हैं, अगर आप सब कुछ आगे का जान गए तो इतनी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बेकिंग की जॉब अगर आपकी है तो उसमें बहुत ज़्यादा चैलेंजेस होते हैं, ये बात फैक्ट है। मतलब मैं अकेला नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि मेरे जो और बेकर फ्रेंड्स थे वहाँ पे, वो भी ऐसा, उनको भी प्रॉब्लम आ रही थी। मेरे सामने 2 लोगों ने और छोड़ी थी और जो बेकिंग करते हैं। तो यही है दोस्तों टिम हॉर्टन्स जॉब का मेरा रिव्यू। मुझे ज़्यादा काउंटर स्टाफ में उन्होंने कभी रखा नहीं, तो मुझे उसका ज़्यादा आइडिया है नहीं। लेकिन उसमें वो आगे वाली जॉब बहुत ईजी होती है, मतलब उसमें थोड़ा भाग दौड़ होती है, लेकिन वो फिर भी मैनेजेबल होती है, ईजी होती है। वो अकेले आपको नहीं करना है उसमें, कुछ आपको 4 लोग और हैं हेल्प करने के लिए। लेकिन बेकिंग है अगर आपकी जॉब टिम हॉर्टन्स में, तो भाई थोड़ा संभल के सोच के जाइएगा। अगर मजबूरी है तो ही जाइए। मैं तो कहूँगा बेटर ऑप्शन ये है कि अगर आप कोई फूड इंडस्ट्री से हट के कोई जॉब ढूंढते हैं ना, जैसे कोई स्टोर वगैरह में जॉब मिल जाए, कोई मोबाइल की दुकान है, कोई भी और चीज़ है, लेकिन फूड इंडस्ट्री में क्या है कि आपको मेहनत बहुत करवाएंगे, पैसे मिनिमम में देंगे, तो वो अल्टीमेटली एक्सप्लॉइटेशन होगी। तो दोस्तों चलिए, यही थी आज की वीडियो। मैंने अगर थोड़ा बहुत आप लोग को बता दूँ मैं जॉब क्यों छोड़ी, क्या आपको लगते हैं, अगर ये सही रीज़न आप रिलेट कर सकते हैं तो अच्छी बात है। अदरवाइज
हो सकता है आपको बहुत सारे रीज़न से अग्री ना भी करें, लेकिन मेरा यही एक्सपीरियंस है जो है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन भी नहीं झेलना चाहिए, मतलब वो भी गलत है तो मेरे हिसाब से। तो इसलिए मैंने मेन जॉब छोड़ी कि एक तो वो ऊबर वाली प्रॉब्लम आ रही थी, पैसे बच नहीं रहे थे इतना काम करके भी, और ऊपर से एक्सप्लॉइट कर रहे थे वो लोग इस तरीके से, और टॉन्ट वॉन्ट मारना ये सब ना, तो बन नहीं रही थी बात। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। ये नया सेटअप कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और कोई क्वेश्चन हो आपको बताइएगा। और अभी मैंने जो नई जॉब पकड़ी है उसके बारे में भी मैं अपना रिव्यू डालता हूँ, थोड़ा सा टाइम हो जाए ना, तो आपको बताता हूँ वहाँ पे क्या करता हूँ, कहाँ मैंने जॉब स्टार्ट करी है नई, कहाँ कैसे मुझे मिली, सब कुछ आपको बताऊँगा अगली वीडियो में। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।